वेलकम टू यार्निकॉन। आज जो है वो हम क्रोशे के साथ रोज़ बनाना सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो हम स्लिप नोट बनाएंगे एंड चेन 51 करेंगे। ठीक है, तो स्लिप नोट बना लेते हैं। तो मैंने चेन 51 जो है वो कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, रो 1 में जो फर्स्ट चेन होगी उसको स्किप कर देंगे और जो नेक्स्ट स्टिच है उसके अंदर हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जितने भी स्टिचेस हैं उन सब में हम एक एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे टिल लास्ट। ठीक है, ठीक है। इस तरह से जो है वो हम लास्ट तक सिंगल क्रोशे बना लेंगे, लास्ट स्टिच तक। ठीक है, तो मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। तो मैंने जो है ये लास्ट तक सिंगल क्रोशे बना लिए। अब हम जो है वो पैटर्न को यूँ टर्न कर देंगे और चेन 3 करेंगे। 1 2 3। ठीक है, रो 2 के स्टार्ट में हम चेन 3 करेंगे। उसके बाद चेन 3 के बाद जो फर्स्ट स्टिच होगा उसको हम स्किप करेंगे और जो नेक्स्ट स्टिच होगा उसके अंदर हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे, चेन 1 करेंगे एंड दोबारा से उसी के अंदर एक डबल क्रोशे बना देंगे। ठीक है, चेन 3 करने के बाद ये चेन 3 हमने की। उसके बाद ये जो फर्स्ट स्टिच है चेन 3 के बाद इसको स्किप करेंगे और उससे नेक्स्ट वाले में हमने एक डबल क्रोशे, चेन 1 एंड डबल क्रोशे बनाना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टिच था चेन के बाद, ये हमारे पास इसमें हम जो है वो बनाएंगे एक डबल क्रोशे, चेन 1 करेंगे और दोबारा से एक डबल क्रोशे इसमें बनाएंगे सेम स्टिच के अंदर। यूँ। ठीक है, उसके बाद हम एक नेक्स्ट जो स्टिच होगा उसको स्किप कर देंगे और उससे नेक्स्ट वाले स्टिच के अंदर हम क्या करेंगे, स्लिप स्टिच लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट में स्लिप स्टिच लगा देंगे। तो एक चेन जो है नेक्स्ट वाली एक जो स्टिच है उसको स्किप कर देंगे और नेक्स्ट में स्लिप स्टिच लगा देंगे। यूँ। ठीक है, इसी पैटर्न को हम जो है वो लास्ट तक रिपीट करेंगे। दोबारा से चेन 3 करेंगे, एक स्टिच जो है उसको स्किप करेंगे और नेक्स्ट के अंदर हम एक डबल क्रोशे, चेन 1 और डबल क्रोशे करेंगे। एक जो नेक्स्ट स्टिच है उसको स्किप करेंगे और उससे नेक्स्ट में हम स्लिप स्टिच लगा देंगे। यूँ। ठीक है, इस तरह से जो है वो हम लास्ट तक बना लेंगे इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए लास्ट स्टिच तक। तो मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। तो ये मैंने जो है ये लास्ट तक कंप्लीट कर ली है। अब हम जो है वो पैटर्न को टर्न कर देंगे यूँ, और ये जो स्पेस है हमारे पास, एक ये स्पेस है और एक ये स्पेस। ठीक है, एक ये स्पेस है और एक ये। इसी तरह से नेक्स्ट में भी 2 स्पेसेस हैं, एक ये है, ठीक है, ये, और एक इससे नेक्स्ट ये। इसी तरह हर एक में हमारे पास जो है वो 2-2 स्पेसेस हैं। तो हम क्या करेंगे, हर एक स्पेस के अंदर हम ये वाला पैटर्न बनाएंगे। ठीक है, सिंगल क्रोशे, एक डबल क्रोशे, 3 ट्रिपल, एक डबल और एक सिंगल। ठीक है, हर एक स्पेस के अंदर, इस स्पेस के अंदर भी हम ये पूरा पैटर्न बनाएंगे, उससे नेक्स्ट स्पेस के अंदर भी। ठीक है, इसी तरह से जो नेक्स्ट है इसके अंदर भी हम ये पूरा पैटर्न बनाएंगे और ये जो उससे नेक्स्ट है उसके अंदर भी। इसी तरह से हर एक के अंदर 2-2 स्पेसेस हैं हमारे पास।
और हम दोनों के अंदर जो है इस पैटर्न को बनाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। टर्न कर लिया मैंने, पहले यूँ था पैटर्न, टर्न कर लिया। ठीक है, टर्न करने के बाद हम ये जो फर्स्ट स्पेस है इसके अंदर पहले एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, एक डबल बनाएंगे, 3 ट्रिपल बनाएंगे इसी स्पेस के अंदर, ये जो फर्स्ट वाली है। ठीक है, तीन ट्रिपल क्रोशे बना लिए। अब एक डबल बनाएंगे और एक सिंगल क्रोशे रह गया, हम ये बना लेंगे। यूँ। ठीक है, ये एक स्पेस के अंदर मैंने बनाया है। इसी की जो दूसरी स्पेस है इसके अंदर भी हम सेम पैटर्न बनाएंगे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट 2 स्पेसेस हैं इनके अंदर भी हम सेम पैटर्न बनाएंगे। इसी तरह से हम जो है वो लास्ट तक बनाएंगे। तो नेक्स्ट वाली में भी बना लेते हैं। एक सिंगल क्रोशे, एक डबल, 3 ट्रिपल क्रोशे, तीन ट्रिपल क्रोशे हो गए। अब एक डबल और एक सिंगल बना लेंगे। और ये सिंगल क्रोशे। ठीक है, इसकी दोनों स्पेसेस में मैंने बना लिए हैं। अब इसी तरह से हम जो है इसकी नेक्स्ट स्पेस में बनाएंगे और फिर उससे नेक्स्ट, इसी तरह से हम जो है वो लास्ट तक बना लेंगे। तो मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। तो ये जो है मैंने लास्ट तक कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब हम यार्न को यहाँ से लॉन्ग टेल छोड़ेंगे यहाँ तक और कट कर लेंगे। इसको यहाँ से फास्टन अप करेंगे। ठीक है, तो सैपल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है वो हम मैजिक रिंग बनाएंगे, चेन 1 करेंगे और उस मैजिक रिंग के अंदर हम 12 सिंगल क्रोशे बना लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एक मैजिक रिंग बना लेते हैं सबसे पहले। चेन 1 करेंगे और इस मैजिक रिंग के अंदर हम 12 सिंगल क्रोशे बना लेंगे। 1 2 3 4। तो 12 सिंगल क्रोशे जो है मैंने बना लिए मैजिक रिंग में। अब जो चेन के बाद फर्स्ट होगा उसमें हम स्लिप स्टिच लगाएंगे। तो पहले इस गैप को क्लोज कर लेते हैं। इतना सा हम जो गैप है वो बीच में छोड़ देंगे। अब जो चेन के बाद वाला पहला स्टिच होगा उसके अंदर स्लिप स्टिच लगा देंगे। यूँ। ठीक है, नेक्स्ट हम राउंड 2 में क्या करेंगे, चेन 5 करेंगे। 1 2 3 4 5। चेन 5 की। अब हम जो है वो फर्स्ट चेन जो है उसको स्किप करेंगे और जो बाकी की 4 चेन्स हैं हमारे पास, इनमें हम हर एक के अंदर एक एक हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट चेन है हुक के साथ उसको हम स्किप कर देंगे और नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। उससे नेक्स्ट में भी हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। उससे नेक्स्ट में फिर हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे और
लास्ट वन में भी हम हाफ डबल क्रोशे बना लेंगे। ठीक है, तो 4 चेन्स बची थी, चारों में हमने एक एक हाफ डबल क्रोशे बना लेना। ठीक है, यूँ। अब हम क्या करेंगे, एक चेन जो है, एक स्टिच जो है, अब हम एक स्टिच को स्किप करेंगे और जो नेक्स्ट वाला स्टिच होगा उसके अंदर हम स्लिप स्टिच लगा देंगे। तो ये जो नेक्स्ट स्टिच है इसको स्किप करेंगे, उससे नेक्स्ट में स्लिप स्टिच लगा देंगे। ठीक है, इस पैटर्न को जो है वो हम 5 टाइम्स रिपीट करेंगे, तो टोटल हमारे पास इस तरह से 6 पेटल्स आ जाएंगी। तो दोबारा से हम रो 2 को रिपीट करेंगे, चेन 5, 3, 4, 5, एक स्किप करेंगे, बाकी सब में हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर एक स्टिच को स्किप करने के बाद नेक्स्ट में स्लिप स्टिच लगा देंगे। ठीक है, इसी तरह से हम जो है वो लास्ट तक करेंगे, तो टोटल 6 हमारे पास ये पेटल्स आ जाएंगी। तो मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। तो ये सैपल जो है मैंने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, यहाँ से यार्न को कट करेंगे और यूँ फास्टन ऑफ कर लेंगे। अब हमारे पास ये जो दूसरी वाली एंड है, ये एक तो हमने ये साइड है जहाँ पे लॉन्ग टेल छोड़ी, और ये जो दूसरी वाली साइड है यहाँ से हम इसको यूँ फोल्ड करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यूँ अंदर की तरफ। ठीक है, यूँ हम इसको अच्छे से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से ये जो हमने लॉन्ग टेल छोड़ी थी इसको हम नीडल की मदद से इसको अच्छे से हम यहाँ से सिलाई कर लेंगे। ठीक है, सारे स्टिचेस को अच्छे से, ताकि ये खुले ना। तो मैं आपको करके दिखा देती हूँ। तो ये फ्लावर जो है इसको मैंने अच्छे से सिलाई कर लिया है पीछे से। आप इसको जो है वो ग्लू की मदद से भी अच्छे से जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो फ्लावर के बाद हमने जो सैपल बनाई थी इसको हम जो है वो ग्लू की मदद से नीचे अच्छे से अटैच कर देंगे यूँ। ठीक है, लीफ किस तरह से बनाने हैं और इनको जो है वो किस तरह से स्टिक के ऊपर अटैच करना है, ये जो है मैंने लास्ट सनफ्लावर वाली वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, आप वहाँ से देख के इसको बना सकते हैं। मैं लिंक भी जो है वो डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी। अब हम जो है इसको, जो हम फ्लावर है इसके नीचे, और ये हमारे पास जो गैप था यहाँ पे हम इसको ग्लू की मदद से अच्छे से अटैच कर देंगे। ठीक है, तो मैं आपको करके दिखा देती हूँ। तो ये हमारे पास जो है ये फ्लावर रेडी है।